हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 बिजनेस का चैप्टर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर, दैट इज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। A company is that form of organization which is willingly established by some person for earning profit. एक कंपनी और एक कंपनी होती है वो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म होती है जिसे एस्टैब्लिश करती है बहुत सारे लोग मिलकर अपनी इच्छा से। क्यों स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोग कंपनी जो है स्टैब्लिश करते हैं अपनी इच्छा से, क्यों करते हैं? अर्न करने के लिए प्रॉफिट। किसके अंदर? कंपनी एक्ट के अंदर। तो उसे हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइंटली इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, ज्वाइंटली पैसा जो है इकट्ठा करते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए हम इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। इसके जो कैपिटल होती है वो डिवाइडेड होती है ट्रांसफरेबल शेयर में, इसीलिए इसके शेयर्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। इसकी लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी वो फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसे विलिंगली बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठे हो के स्टार्ट करते हैं। किस पर्पस से? अर्न करने के लिए प्रॉफिट। और कंपनी एक्ट के अंदर जब बहुत सारे लोग ज्वाइंटली इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करके कंपनी स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की लिमिटेड होती है। इसमें जो कैपिटल होती है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसके शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है। जितना भी काम होता है कंपनी का वो एक कॉमन सेल के थ्रू चलता है। इसे हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के? पहला फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। जो कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है। जो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड होती है वो रजिस्टर्ड क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है। यहाँ पे अंडर कंपनी एक्ट कोई भी अकेला पर्सन जो है कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 जो पर्सन्स की जरूरत होती है, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, तब भी एक कंपनी स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है। ये आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ये जो कंपनी होता है ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि दिखाई नहीं देता, इनविजिबल इंडिविजुअल होता है जिसकी ना बॉडी होती है, ना सोल होती है, ना दिखाई देता है, ना ही उसको देखा जा सकता है, ना उसकी सोल होती है। ठीक है, और ना ही वो कोई फिजिकल एक्शन जो है परफॉर्म कर सकता है क्योंकि वो नेचुरल पर्सन होता ही नहीं है। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी जिसे लोगों के द्वारा क्रिएट किया जाता है। पर कंपनी को एक पर्सन की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह सारे राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं। वो सारा काम वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि एक नेचुरल पर्सन करता है। और ये सारा काम कैसे करता है? एक कॉमन सील के थ्रू करता है। ठीक है, क्योंकि ये सिग्नेचर तो कर नहीं सकता क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं होता, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं कंपनी। तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी जो कंपनी की जो होती है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है जो फ्री होती है उसके मेंबर्स से। ठीक है, एक कंपनी जो है प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है अपने नाम पर, बेच भी सकती है। ठीक है, कंपनी किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। ठीक है, सारे जो काम होते हैं वो कंपनी कर सकती है, पर इसकी लीगल जो आइडेंटिटी, लीगल जो पहचान होती है इसके मेंबर से बिल्कुल अलग होती है।
परपेचुअल सक्सेशन, इसका क्या मतलब होता है, जो कंपनी होती है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है बाकियों के मुकाबले में, बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि कंपनी जो होती है वो, उसका कोई मेंबर आ रहा है जा रहा है, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेंबर मतलब कि किसी की डेथ हो गई या कोई चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी है वो चलती रहेगी। क्योंकि कंपनी की लाइफ मोर स्टेबल इसीलिए होती है क्योंकि कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो होता नहीं कि अगर कंपनी की डेथ हो गई तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है, जो सालों साल चलता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंपनी होती है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होती है बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉमन सील। कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद से सिग्नेचर तो नहीं कर सकता जैसे ह्यूमन बीइंग सिग्नेचर करता है, तो इसीलिए उसको एक कंपनी एक्ट के अंदर उन्हें एक फैसिलिटी दे दी जाती है, दैट इज कॉमन सील। मतलब कंपनी जो है कॉमन सील का यूज कर सकती है सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि वो एक नेचुरल पर्सन नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जरूरी है कि मतलब एक तो कॉमन सील होती है जिसको कंपनी यूज कर सकती है सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है, और दूसरा उस कॉमन सील के अंदर जो है कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है। और जब आप कॉमन सील का यूज कर रहे हो तो अलोंग विद एटलीस्ट सिग्नेचर होने चाहिए दो किसके, डायरेक्टर्स के, एज अ विटनेस उसको लीगल शेप देने के लिए जो भी हमने काम किया। अगला है ट्रांसफर ऑफ शेयर। जो इसमें जो है कंपनी के अंदर क्या होता है, जो शेयर होते हैं कंपनीज के, पब्लिक कंपनी के, कंपनी तो दो टाइप के होते हैं ना, तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इसके सेल या परचेज पर, आप इजीली इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, और सेल और परचेज भी कर सकते हैं। अगला है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। वो कह रहे हैं जैसे कि हमें पता है कि कंपनी में बहुत सारे जो होती हैं ऑनर्स होते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑनर्स और शेयर होल्डर इतने ज़्यादा होते हैं कंपनी में कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट के काम है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। वो अलग अलग जगह पे रहते हैं और नंबर जो शेयर होल्डर कितने ज़्यादा होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि जब भी हमने कंपनी का कोई भी डिसीजन लेना है या मीटिंग हो तो वो पार्टिसिपेट करें, वो आए उस जगह से, ठीक है, कंपनी के पास और पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में। तो इसके लिए क्या है, इन ऑर्डर टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर। इसीलिए जब वो डेली रूटीन के काम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते कंपनी के, मतलब डेली रूटीन के काम में भी नहीं कर सकते, ठीक है, बार बार मीटिंग्स के लिए भी नहीं आ सकते, तो क्या करती हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। अब ये जो डायरेक्टर्स होती हैं ये ही काम करते हैं कंपनी में, सारा जितना भी कंपनी का काम होता है, जितने भी डिसीजंस ले जाते हैं यही लोग लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट और ओनरशिप जो होती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों अलग अलग होती है। ये हमने आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा आज का सारा टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।